बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी चौथी जमात की किताब का सबक नंबर 3 यानी शेर मैसूर उसकी पढ़ाई करेंगे। शेर मैसूर यहाँ से मुराद मैसूर की रियासत यानी रियासत मैसूर के शेर का ज़िक्र। शेर यहाँ किससे मुराद है? टीपू सुल्तान। जी बच्चों, टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा जाता था? उनकी गैरत, जुर्रत और बहादुरी की सिफात की वजह से उन्हें शेर कहा जाता था। और उनका पसंदीदा जानवर जो था वो भी शेर था। उनके तख्त पर ये देखें, जैसे कि उनके तख्त पर भी उनकी शेर की तस्वीर बनी होती थी। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये अल्फाज टीपू सुल्तान ने गैरत और जुर्रत के इजहार के लिए कहे। उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करने के बजाय आज़ादी के लिए जंग लड़ते हुए शहादत पाई। हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरानों में टीपू सुल्तान शहीद का मकाम बहुत बुलंद है। वो एक ज़हीन, बहादुर, आलिम, नमाज रोज़े के पाबंद, मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। वो राया का बेहद ख्याल रखने वाले और अच्छे हुक्मरान होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिपह सालार और बहादुर सिपाही थे। जी बच्चों, इसके अलावा टीपू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली रियासत के हुक्मरान थे, मैसूर रियासत के हुक्मरान थे। उनके इंतकाल कर जाने के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने रियासत को संभाला। अंग्रेज़ों का ख्याल ये था कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके रास्ते की रुकावट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके वालिद भी बहुत बहादुर इंसान थे और पूरे हिंदुस्तान के हुक्मरान थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि टीपू सुल्तान के हुक्मरान के बनने के बाद उनका ये सारे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। वो जानते थे कि सुल्तान को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ साजिशें शुरू कर दी और उनके जो वज़ीर थे उनको दौलत और हुक्मरानी का लालच देकर उन्हें अपने साथ मिला लिया। अंग्रेज़ों ने साजिश करके किले पर हमला कर दिया और सुल्तान के गद्दार वज़ीरों और अफसरों ने पहले ही दुश्मन को किले के कमज़ोर हिस्सों के बारे में बता दिया था, जिन पर दुश्मन ने हमला किया और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इन हालात के बावजूद सुल्तान और उसके जांबाज सिपाहियों ने डट कर मुकाबला किया और इस मुकाबले में उनके बेशुमार सिपाही शहीद हुए। सुल्तान ने बहादुरी और जुर्रत की इस आला मिसाल कायम की। जी बच्चों, उनको मज़हब से बेहद लगाव था। उन्होंने दीनी तालीम के लिए रियासत में जहाँ बजा मसाजिद तामीर कराईं और इनको मुसलमान बच्चों को दीनी ताकि तालीम दी जा सके। टीपू सुल्तान एक अच्छे हाकिम की हैसियत से आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने कई कारखाने बनाए, असला साजी की फैक्ट्रियाँ लगाईं और जो है ज़राअत के मैदान में भी खूब तरक्की हुई। उन्होंने दरियाओं पर बांध कर नहरें निकलवाईं, किसानों को कर्जे दिए, रियासत में कसरत से फलदार दरख्त लगवाए, बहरी और समंदरी फौज तैयार करवाई। टीपू सुल्तान शहीद एक बेहतरीन और रहम दिल हुक्मरान थे। वो हुक्मरानी को अल्लाह ताला की अमानत समझते थे, इसलिए रियाया की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने को अपना फ़र्ज़ समझते थे। जी बच्चों, अभी आपको इस सबक की मैंने आपको इसके बारे में बताया। आप इसकी तफसील से पढ़ाई करेंगे और इंशाल्लाह फिर इससे मुतल्लिक जो है सवाल जवाब हम अगले मरहले में करेंगे। अभी हम इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं और फिर उसके अल्फाज जुमले जो हैं बच्चों आप बनाकर उसको अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हम देखते हैं कि बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे जुमले बनाए। जैसे कि गैरत शर्म हया को कहते हैं, जुर्रत दिलेरी, मुत्तकी परहेज़गार, महारत कारीगरी, इबरतनाक खौफ दिलाने वाला, शुजात बहादुरी, असला साजी हथियार बनाना। जी बच्चों, इसका सवाल नंबर 4 जो है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये आपने बनाने हैं और फिर इनको ग्रुप में शामिल करें। जैसे कि इबरतनाक, अभी आपने देखा, खौफ दिलाने वाला, रुकावट, राह में रोड़े अटकाना, शिकस्त, हार, ख्वाहिश, तमन्ना और असला साजी हथियार बनाना। इनके आप जुमले बनाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।